हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था हाव भाव का नियम और दूसरा पढ़ा था हमने पाउली का अपवर्जन नियम। अब दो नियम रह गए हमारे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हुंड का बहुलकता का नियम, ठीक है। हुंड का बहुलकता का नियम, ये नियम क्या बताता है? देखो, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले यह युग्मित अवस्था में भरे जाते हैं, ठीक है। पहले अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं। कह सकते हैं कि पहले सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक, बचे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित होंगे, ठीक है। पहले सभी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो पूरी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने के बाद फिर बचे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, युग्मित अवस्था में भरे जाएंगे। यही कहलाता है हुंड का बहुलकता का नियम, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, देखो क्या कहता है नियम। इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा की कक्षकों में, सही है, जिनकी ऊर्जा समान होती है कक्षकों में, ठीक है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले तो अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं, ठीक है। पहले क्या जाता है? अयुग्मित अवस्था में भरा जाएगा। उसके बाद उसका क्या होगा? युग्मन होगा, ठीक है। बाद में जोड़े से भरे जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, जैसे मानो ये हमारी पी ऑर्बिटल है, ठीक है, पी ऑर्बिटल है। मानो इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी है? मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 2 है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉन है आएगा, सही है। ये तो कंडीशन हमारी सही है। अगर हम पहले ही ये इलेक्ट्रॉन है भर देंगे, मान लो 3 ऑर्बिटल ने बना दी, इलेक्ट्रॉन हमारे 2 हैं, तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन है भर दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन पहले ये अयुग्मित अवस्था में भर जाएंगे, उसके बाद उन लोगों का युग्मन होगा, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो दोस्तों, देखो जैसे ही अयुग्मित अवस्था होती है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ है भरे हुए इस तरह से, ठीक, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में, सही है, अयुग्मित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण कम होता है, ठीक है, प्रतिकर्षण कम होगा। और प्रतिकर्षण कम होगा दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, तो एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जब एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? उनसे हम कह सकते हैं कि वो एक स्थायी अवस्था में रह पाएंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फील्ड है, ठीक, मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो आप देखोगे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर खाली ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये कम स्थायी होता है। ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होने लगता है। तो अब इनकी बहुलकता भी निकाल के देख सकते हो, जैसे इनकी बहुलकता निकाल के देख सकते हो, तो एस बराबर हो जाएगा प्लस के हाफ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, जोड़ोगे तो हमारा आएगा 3/2, ठीक। इसकी बहुलकता आई 3/2। अब इसकी देखोगे, देखो इसका तो प्लस के हाफ हो गया, ठीक, इसका माइनस के हाफ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी बहुलकता क्या आएगी हमारी? प्लस का हाफ, ये कम 0.5 आएगी बहुलकता, और इसकी कितनी आएगी? 2 बन जा 2, आगे बचा तो 1.5 आ रही है, तो इसकी बहुलकता क्या आएगी? ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुलकता का नियम यही है कि पहले ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, उसके बाद भरे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के में जाएंगे और क्या बनाएंगे? युग्म बनाएंगे। बस ये ध्यान रखना। देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसे तोड़ोगे 1s², 2s² और 2p, कितना आएगा? 4, ठीक। और 4 के अंदर p ऑर्बिटल है ये, ठीक, p ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगी, px, py और pz, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आए ना लास्ट वाली ऑर्बिटल के अंदर p के, तो फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ठीक, फिर इसमें आएगा। तो ये ऐसा इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो ये सही है।
अगर इलेक्ट्रॉन हम ऐसा भरते हैं 4 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से, देखो एक है भर दिया, ये 4 ऐसे भर दिए और ये ऑर्बिटल आई खाली, तो हमारा गलत हो जाएगा। और अधिकतम बहुलकता कब आएगी, अब तुम देखोगे अधिकतम बहुलकता आएगी। देखो ये तो स्पिन इनकी क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, बची ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब है देखोगे, देखो दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों है, तो ये बहुलकता कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो है बहुलकता क्या आई है, 0। अधिकतम बहुलकता यही है इसकी कि प्लस का हाफ, तो ये कंडीशन हमारी सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे बनने होते हैं। ठीक है दोस्तों, फुंडिका बहुलकता का नियम जो है ना, कार्बन व उसके आगे वाले तत्वों पर लागू होता है। ठीक है, पर लागू होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं N+L नियम क्या कहलाता। ठीक है, हमारा है N+L नियम, N+L नियम। ठीक है, ये नियम क्या कहलाएगा ये देखना। देखो N+L नियम, N+L नियम। ठीक है, अगर N+L की वैल्यू, N+L की वैल्यू कम है, का मान कम है, क्या है, कम है। ठीक है, N+L का मान कम है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, कम होएगी। ऊर्जा क्या होगी, कम। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएगा। ठीक है, पहले भरा जाएगा। अगर N+L की जो वैल्यू है कम आती है, तो ऊर्जा कम होएगी, और ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या, कम वाले एनर्जी लेवल में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर N+L का मान क्या है, अधिक है, अधिक है। ठीक, तो ऊर्जा क्या होगी भाई, उसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, क्या जाएगा, बाद में भरा जाएगा। समझेंगे हम न्यूमेरिकल से इनके। ठीक है, क्वेश्चन से समझेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, N+L की वैल्यू कम है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद हाई एनर्जी लेवल में जाता है। ठीक है, और N+L की वैल्यू कम, मान अधिक है तो उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। ये 2-3 पॉइंट इसके याद रखने तुम। देखो एक पॉइंट और देख लो इसका, दो उपकोषों में N+L का मान समान है। भाई दो उपकोष आगे और N+L की वैल्यू समान है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। देख लो, दो उपकोषों में N+L का मान क्या है, समान है। अगर दो उपकोष हैं उनके अंदर N+L का मान समान है, तो पता इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, N के कम मान वाले में इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं। ठीक है, देख लो चाहे तो दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो कोष हैं, और N+L की वैल्यू क्या वहाँ समान है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है जिसमें N का मान क्या होता है, कम होता है। उस उपकोष लिखना है पहले, उस उपकोष, उस उपकोष में भरा, उस उपकोष में भरा जाता है जिसमें N का मान कम होता है। ठीक है,
देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। निम्न में से कौन से उपकोष की ऊर्जा न्यूनतम होगी, ये देखना। ठीक है, पहला ऑप्शन उठाते हैं, ऑर्डर लगाना। ठीक है, पहले सबसे कम वाला ऊर्जा वाला, फिर उसके बाद अधिक ऊर्जा वाला। तो पहले लेते हैं 3D के लिए। ठीक, अब 3D में देखो एन की वैल्यू कितनी है इसमें, एन प्लस एल से देख लो। एन की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, और एल की वैल्यू कितनी आती है डी के अंदर 2। तो 3 + 2 = हो जाएगा 5। सही है। उसके बाद बी लेते हैं, बी होता है 4s। तो एन प्लस एल की वैल्यू क्या आएगी भाई, एन की वैल्यू तो 4 आएगी, और यहाँ पर एल की वैल्यू होती है 0, तो 4 आएगी यहाँ। उसके बाद सी में देखो 4f। तो यहाँ 4f के अंदर एन की वैल्यू कितना होगी, एन की वैल्यू आएगी 4, और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आएगी एल की वैल्यू 3, और 4 और 3 7। ठीक, डी के अंदर देखो 5s। तो है एन की वैल्यू क्या आएगी 5, और एल की वैल्यू 0, तो ये आएगी हमारा 5। देखो दो एनर्जी, ये हमारे ये दो नंबर आ रहे हैं, ये सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक, अब सबसे कम एनर्जी किसकी है। ठीक, सबसे कम एनर्जी किसकी है, ये देखना है तुम्हें। सबसे कम एनर्जी किसकी है, जिसमें 4 आया, तो 4s की। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर ही भरे जाएंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो 7 की है, तो इसका मतलब 4f जो जाएगा सबसे लास्ट में जाएगा, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों में वो कर लेते हैं, दोनों में सेम आ रहा। मैंने कहा था अगर n + l की वैल्यू समान आए तो हम वहाँ पर n की वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू देख लेते हैं। n की वैल्यू 3 हुआ, और है n की वैल्यू क्या आई है 5 है। तो 3 वाले की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ 3D रखेंगे। ठीक, उसके बाद हम रखेंगे 5s। ठीक है, 5s। तो हमारा ये एनर्जी का एक स्तर है। ठीक है गाइस, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु संरचना यहीं समाप्त होता है। पूरा टॉपिक परमाणु संरचना हमने ही खत्म कर दिया है। ठीक है, अगली क्लास हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। ठीक है, जब तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और लेक्चर को देखते रहिए आप लोग। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय।